देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक को समझा था और वहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज हम क्या करेंगे, उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक बोर्ड एग्जाम की पीओ को सॉल्व करेंगे। वो आया था, पूछा था 2024 में। ठीक है, क्या पूछा इस क्वेश्चन में? ए प्लेन सरफेस इन शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ओके, जो एक सरफेस है, ठीक है, वो स्क्वायर के शेप में है और साइड का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये भी 1 सेंटीमीटर ही होंगे क्योंकि स्क्वायर है, सेम साइड होंगे। इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फैक्टर फॉर्म पे देके रखा, दैट इज 100 न्यूटन कूलम इनवर्स और यहाँ पे आई कैप देके रखा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, फिर बोला सच दैट द यूनिट फैक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज गिवन बाय, जो यूनिट फैक्टर देके रखा विच इज नॉर्मल टू सरफेस। ठीक है, लेट्स से ये सरफेस है, ये जो स्क्वायर शेप है इसको हमने इस तरह से रखा। तो नॉर्मल टू सरफेस मतलब ये होंगे, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन एन कैप की डायरेक्शन ये होंगे। ठीक है, सरफेस से नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री टू सरफेस। ओके, सो यूनिट वेक्टर इज 0.8 आई कैप, 0.8 आई कैप, फिर बोला प्लस 0.6 के कैप। ओके, ये हमें दे के रखा। फिर हमें क्या निकालने दिया? फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होंगे वो फाइंड आउट करने दिया। ठीक है, सो हमें मालूम है कि फ्लक्स की जो फॉर्मूला है दैट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, सो इसको हम लोग ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ई ए कॉस थीटा से नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे फैक्टर फॉर्म में देके रखा। ठीक है, तो हम लोग सीधा फैक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ओके, सो उसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये है। ओके, आई कैप की तरफ है। और जो एरिया वेक्टर होंगे वो कौन सी होंगे, ध्यान से देखना। ये है एरिया, ये है एरिया, है ना। तो इस एरिया की जो डायरेक्शन होंगे कौन से होंगे? परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो यही होंगे एरिया की डायरेक्शन। ठीक है, और एरिया कौन सी है? ये है। इस एरिया की वैल्यू कितना है आप लिख सकते हो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 1 इंटू 1 लिख सकते हो, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है एरिया दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक चीज, सेंटीमीटर मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 10 टू द पावर -2 मीटर, है ना। तो यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? 10 टू द पावर -2 मीटर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे -2 मीटर लिखेंगे, फिर स्क्वायर है ना, स्क्वायर को लिखेंगे अभी। ओके, सो बेसिकली हमें क्या मिला कि जो एरिया है दैट इज 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, इसको क्या करना होगा? ये जो 10 है ना, 10 को एज इट इज रखो, फिर 2 से 2 मल्टीप्लाई होंगे, यू कैन राइट -4 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ओके, सो इसकी एरिया कितना हुआ मीटर की फॉर्म में? 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओके, अभी ध्यान से देखो, जो ये एरिया है इस एरिया का वैल्यू कितना है? इतना सा है। इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये एरिया है ना। तो इस एरिया की वैल्यू कितना है? और एरिया की डायरेक्शन ये होंगे, है ना। तो एरिया की डायरेक्शन ये है, तो एरिया की वैल्यू कितना है? दैट इज 10 टू द पावर -4। ओके, इतना सा हमें एरिया की वैल्यू देकर रखा। दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर मतलब क्या? वेक्टर के पास दो चीज होंगे, एक इज मैग्नीट्यूड, अनदर इज डायरेक्शन। तो इस एरिया की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज दिस मच, तो इस एरिया की डायरेक्शन कौन सी है? दैट इज एन कैप, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला एन कैप इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, और एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या समझाएंगे? सिर्फ वो हमें डायरेक्शन देंगे। ठीक है, सो बेसिकली इस एरिया के डायरेक्शन ये है एंड इस एरिया के मैग्नीट्यूड कितना है? 10 टू द पावर -4। तो एरिया वेक्टर को हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लिखा, फिर डायरेक्शन एन कैप लिख दिया। ठीक है, इजी है। तो फिर देखो नेक्स्ट सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, जो फाई की फॉर्मूला है दैट इज फाई इज इक्वल टू ई ए, है ना। तो ई का वैल्यू क्या लिखोगे? ई इज 100 आई कैप। ओके, फिर डॉट लिखोगे, एरिया वेक्टर इज 10 टू द पावर -4, है ना। 10 टू द पावर -4 लिखा, फिर एन कैप है, तो एन कैप मतलब क्या लिखोगे? इतना सा लिखोगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -4, एन कैप मतलब कितना है? 0.8 आई कैप, फिर प्लस 0.6 जे कैप। ओके, तो ये हमें मिला एरिया वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एरिया वेक्टर की जगह पे इतना सा लिख देते हैं, 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप, सॉरी के कैप है ना, हाँ यहाँ पे के कैप है 0.6 के कैप। ओके, तो आप लोग सिंसियरली लिखते जाना, है ना। के कैप इस तरह से है। फिर आप एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो 100 है, 100 से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो एडजस्ट कर सकते हैं, तो बिकम 10 टू द पावर -2। ठीक है, फिर यहाँ पे आई कैप है, आई कैप को इस तरह से लिख लेते हैं, 0.8 आई कैप है प्लस 0.6 जे कैप, के कैप है।
ठीक है, तो इस तरह से है। फिर अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो आई कैप है इससे इसको प्रोडक्ट करना है, फिर हमें क्या करना है, इससे इसको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, सो उस केस में हमें क्या मिलेंगे, फाई की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻2 और यहाँ पे आई कैप इंटू दिस मच, तो -2 को इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं, तो 0.8 आई कैप डॉट आई कैप होंगे, है ना। सो हम लिखेंगे 0.8 आई कैप डॉट आई कैप। ओके, तो यहाँ पे ये डॉट है ना, तो इससे डॉट करना होगा, फिर इससे इसको डॉट करना होगा, जो 0.6 आई डॉट के होंगे। सो यहाँ पे प्लस 0.6 आई फैक्टर यूनिट फैक्टर डॉट के कैप, इस तरह से लिख सकते हो। इजी है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 10⁻⁻2 इसको कॉमन रखा ब्रैकेट में, फिर आई डॉट आई का वैल्यू कितना है, 1 है, आई डॉट के का वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, जब भी डिफरेंट होंगे तो 0 होंगे, जैसे के डॉट जे 0 होंगे, जे डॉट आई 0 होंगे, तो फिर जे डॉट जे 1 होंगे, के डॉट के 1 होंगे, तो आई डॉट आई कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज ओनली 0.8। सो ठीक है, यहाँ तक ये तो 0 हो गया है ना। सो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे यू कैन राइट इट एज 8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, सो यहाँ से एक डेसिमल एडजस्ट करोगे, इट विल बिकम 0.8। ओके, तो फ्लक्स की वैल्यू इतना सा आया, और फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन कूलॉम इनवर्स, एंड जो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, ई डॉट ए, तो एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ओके, सो इस तरह से हम लोग फ्लक्स की वैल्यू निकल सकते हैं। देख लो क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल नंबर 1.11 है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो एग्जाम्पल इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो उसको हम लोग अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में उसे अपलोड करूँगा, आप लोग देखना। ठीक है, और बाकी जो वीडियो से सीरियली देखना, दोस्तों को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।